हेलो एवरीवन। अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिसोर्स लाइफ साइकिल। ये टेराफॉर्म में हम यूज़ करते हैं टू मेक श्योर कि हम जो रिसोर्सेज की कंप्लीट ट्रांजिशनिंग है, जो लाइफ साइकिल है, उसको कंट्रोल कर सकें, उसको इन्फ्लुएंस कर सकें। क्रक्स में पहले बताता हूँ ये होता क्या है। जैसे हम रिसोर्स को डिप्लॉय करते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि जैसे हम टेराफॉर्म यूज़ करते हैं टू डिप्लॉय मैनेज रिसोर्सेज, टेराफॉर्म इंश्योर करता है कि वो रिसोर्सेज को क्रिएट करे, अपडेट करे, डिस्ट्रॉय करे। तो जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है उसकी, जो विच मीन्स दैट इट्स प्रोविजनिंग, इट्स मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन, इट्स कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द टेराफॉर्म। ठीक है, तो वो होता क्या है कि जैसे टेराफॉर्म किसी रिसोर्स को क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्ट्रॉय करता है, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं और उस पैटर्न को, उस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि टेराफॉर्म जो है जब किसी रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करता है, बिफोर दैट अगर हम रिप्लेसमेंट के लिए चाहते हैं तो उस रिसोर्स का जो नया इंस्टेंस है उसको पहले प्रोविजन करें और बाद में डिस्ट्रॉय करें। पहले हम एक थ्योरी देख लेते हैं, एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, इसके कितने सारे सब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। हम सारे सब आर्ग्यूमेंट्स नहीं अभी डिस्कस करेंगे, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड हम ये सारे सब आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अदर वीडियोस में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसमें कुछ जो मेन सब आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं और उनका क्या प्रभाव होता है इन टर्म्स ऑफ द यूसेज। Terraform resources by default undergo a life cycle that involves creation, updates, and destruction based on the configuration and the state of the real world infrastructure. तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो एक लाइफ साइकिल के थ्रू जाते हैं या अंडरगो होते हैं बेस्ड ऑन the current state of the infrastructure, which is captured in the state file, and the desired state, which is captured in the configuration file. तो ये दो फाइल्स के ऊपर, ये दो फाइल्स पे डिपेंडेंट जो होता है हमारी लाइफ साइकिल जो होती है वो कंडक्ट होती है, और वो आई वुड से रिसोर्स एक लाइफ साइकिल के थ्रू जाते हैं। या तो रिसोर्स प्रोविजन होते हैं, या वो डिस्ट्रॉय होते हैं, या मॉडिफाई होते हैं। तो ये पूरा लाइफ साइकिल हुआ, क्रिएशन, अपडेशन एंड डिस्ट्रक्शन। दिस इज अ लाइफ साइकिल, राइट। तो जैसे एक रिसोर्स को क्रिएट किया, फिर हमने इसको मॉडिफाई किया, फिर हमने डिस्ट्रॉय किया, इसकी कंप्लीट ट्रांजिशनिंग है, इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल है। This life cycle can be influenced and controlled using the life cycle meta argument within a resources block. जैसे कि मैंने पहले ये चीज़ जो है वो स्ट्रेस की है, या इस पे मैंने एम्फेसाइज किया है पहले, कि टेराफॉर्म जो होता है इस लाइफ साइकिल को अपने आप से जो है वो कंडक्ट करता है। रिसोर्सेज किस पैटर्न में या किस मैथडोलॉजी के ऊपर वो क्रिएट होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे या मॉडिफाई होंगे, वो सब कुछ जो होता है वो टेराफॉर्म जो होता है अपने आप खुद मैनेज करता है। लेकिन हम लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या उस बिहेवियर को या उस पैटर्न को हम कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो 3 टाइप के स्टेजेस होते हैं, क्रिएट, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय। ये तो एक लाइफ साइकिल ही है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये लाइफ साइकिल होती है जिसके थ्रू एक जो रिसोर्स है वो जाता है ना। इसको हमें इस लाइफ साइकिल को मॉडिफाई करने में, आई वुड से दैट इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए हम कुछ सब आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। टू मैनेज दीज स्टेजेस विद मोर ग्रैनुलर कंट्रोल, हमें एक बहुत प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए इस लाइफ साइकिल पे। द लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट ऑफर्ड सेवरल सब आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कि क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट डिस्ट्रॉय, इग्नोर चेंजेस, रिप्लेस ट्रिगर्ड बाय प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन। हम सारे डिस्कस नहीं करने वाले, मैं फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 डिस्कस करूंगा, और आप इसमें देखेंगे कि इसमें ये जो हम जो लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं, इसमें जब हम सब आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ रिसोर्स आउट देयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं TF लाइफ साइकिल। सिंपल सा एक प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड करेंगे, एंड इसके अंदर ऑफ कोर्स हमें एक main.tf फाइल तो चाहिए। तो दिस इज इनएविटेबल। तो जो मेन कॉन्फिग फाइल है, जनरली उसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है, इट्स नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। main.tf फाइल हमेशा होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। इस फाइल का नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जनरली एज डेवलपर, एज
डेवऑप्स प्रोफेशनल हम जनरली एक नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। तो जो मेन कॉन्फ़िग फाइल होती है वो हमारी main.tf फाइल ही होती है जनरली, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले जो चीज़ है वो है टेराफॉर्म ब्लॉक एंड द प्रोवाइडर ब्लॉक। सो इसको फटाफट जो है हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, ताकि जो है हम इसको राइट क्लिक करके इसको सबसे पहले इनिशियलाइज करें, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है और हम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेराफॉर्म इनिट करके इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं और ये जो है प्रोवाइडर प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेगा। तो अभी तक की जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो इनिशियलाइज हो गया है। तो हम अब क्या करते हैं, हम दो रिसोर्सेज को कन्फिगर करेंगे। जो पहला रिसोर्स होगा वो होगा एक सिक्योरिटी ग्रुप, और जो अनदर रिसोर्स होगा वो होगा एनी सिटी इंस्टेंस। दो रिसोर्सेज मैं इसलिए कन्फिगर कर रहा हूँ बिकॉज मैं एक सब आर्ग्यूमेंट है रिप्लेस ट्रिगर्ड बाय, उसको शोकेस करने के लिए दो रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दो रिसोर्सेज इंटरडिपेंडेंट होते हैं और अगर हम ये सब आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं, तो अगर हम एक रिसोर्स को मॉडिफाई करते हैं वो दूसरे रिसोर्स को रिप्लेस करने का एक ट्रिगर दे देता है, which means that the modification of one resource leads to the replacement of another one। तो ये शो करने के लिए मुझे दो रिसोर्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फर्स्ट रिसोर्स बनाते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं, और आई वुड से जो टाइप है इसका वो है सिक्योरिटी ग्रुप। नाम इसका दे देते हैं हम लाइव साइकिल -SG, ठीक है। और इसमें हम टैग्स का उपयोग करते हैं, इसमें हम टैग्स में ये चीज़ डाल देते हैं कि ये हमारा लाइफ साइकिल -SG है। सबसे पहले जो हमें इंक्लूड करना है वो इंग्रेस रूल्स है। इंग्रेस के अंदर हम फ्रॉम पोर्ट देते हैं, फ्रॉम पोर्ट 80, फिर हम टू पोर्ट देते हैं वो है 80, देन हम प्रोटोकॉल देते हैं। प्रोटोकॉल में जो हम देना अब देंगे वो होगा TCP। दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं बाय द वे, TCP एंड UDP। एंड CRDF ब्लॉक्स हैं वो हम ऐसे लिस्ट यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल एक ही जो है वो स्ट्रिंग कैरेक्टर और आई वुड से दैट एक ही IP को हम इंक्लूड करेंगे। इस इंग्रेस ब्लॉक को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करके इसमें हम 443 डाल देते हैं, इट इज फॉर द HTTPS। लास्ट में हम एग्रेस रूल को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें फ्रॉम पोर्ट जो होगा वो 0 होगा, टू पोर्ट होगा वो 0 होगा, प्रोटोकॉल जो होगा वो जो है वो -1 होगा, एंड CRDF ब्लॉक्स जो है वो सेम रहेगा। मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो इंग्रेस एंड एग्रेस रूल्स हैं ये हमें क्या अचीव करने के लिए या हम इसे क्या अचीव करेंगे, या ये जो रूल्स हैं कैसे कन्फिगर होंगे। देखिए, सबसे पहले जो इंग्रेस रूल है, इंग्रेस ब्लॉक है, इंग्रेस मीन्स इनबाउंड रूल्स। तो हम जब भी इनकमिंग ट्रैफिक को डिफाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो होता है हम इनबाउंड ट्रैफिक और या इंग्रेस रूल्स को कन्फिगर करते हैं, जिससे हम इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि जो ट्रैफिक हमारे इंस्टेंस की तरफ आ रहा है वो रिस्ट्रिक्ट हो सके। तो इसमें सबसे पहले तो पोर्ट 80 विच इज़ फॉर द HTTP ट्रैफिक, तो पोर्ट 80 फॉर द HTTP ट्रैफिक है, ठीक है। एंड ये हमें जो प्रोटोकॉल TCP है, जो HTTP है वो एक TCP ट्रैफिक ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम TCP प्रोटोकॉल ही यूज़ करते हैं। UDP जो होता है वो ऑडियो वीडियो और अदर फॉर्म फैक्टर्स या अदर टाइप्स ऑफ ट्रैफिक के लिए होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द प्रोटोकॉल वो भी TCP ओनली। सो फ्रॉम पोर्ट 80 टू पोर्ट 80, तो इसका मतलब ये है कि ये HTTP ट्रैफिक के लिए है। 443 जो है वो HTTPS ट्रैफिक के लिए है, बट इट्स एनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ द HTTP। तो दो इंग्रेस ब्लॉक्स हैं, दिस मीन्स दैट वी आर इंक्लूडिंग टू इनबाउंड रूल्स, टू इंग्रेस रूल्स। Egress means outbound, which means that the traffic which should be sent out of the instance, ठीक है। इसमें from port 0 and to port 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो पोर्ट है वो any port है, all the ports। 0 means all the ports। Protocol -1 in the single quotations, double quotations, all the protocols। From port to port 0 means all the ports, protocol -1 all the protocols। जनरली हम जो आउटबाउंड ट्रैफिक है उसको हम कोई रिस्ट्रिक्शन के दायरे में नहीं डालते, उसको हम
रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, उसको हम जनरली ओपन ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो इंग्रेस एंड एग्रेस रूल्स हैं ये कन्फिगर हो गए। अब क्या, द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें एक रिसोर्स ब्लॉक बनाना है, और वो रिसोर्स ब्लॉक जो है वो इंस्टेंस के लिए है। तो जो रिसोर्स टाइप है वो AWS इंस्टेंस है। इसका हम रिसोर्स नेम दे देते हैं विच इज द लाइफ साइकिल हाइफन इंस्टेंस। उसके बाद क्या, उसके बाद हमें सबसे पहले तो EMI देना है। तो EMI मैं कोई भी EMI जो है वो कॉपी एंड पेस्ट करके इसको मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज जनरली हम सेम EMI यूज़ करते हैं विच इज़ काइंड ऑफ अ फ्री टियर एलिजिबल। इंस्टेंस टाइप हम कुछ भी ले सकते हैं। T2.micro या T3.micro यूज़ करेंगे बिकॉज ये जो इंस्टेंस टाइप्स है फ्री टियर एलिजिबल हैं। आफ्टर दैट हम इसमें टैग्स भी इंक्लूड कर देंगे। तो इसमें हम दे देते हैं नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल लाइफ साइकिल अंडरस्कोर इंस्टेंस। टैगिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि हम रिसोर्सेज को टैग करें, क्योंकि जो रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए वो बहुत क्रूशियल होता है। और बिजनेस एनवायरनमेंट में या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बिलिंग का एक बहुत बड़ा एक पार्ट है ये, क्योंकि हम टैक्स पे या टैग एलोकेशन के बेस पे जो है वो बिलिंग को भी जो है वो सेग्रीगेट करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस में जो रिसोर्सेज होते हैं उनके टैक्स डिफरेंट होते हैं। बेस्ड ऑन दैट जो बिलिंग है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इस एप्लीकेशन, इस बिजनेस यूनिट का जो कॉस्ट है वो क्या है। EMI इंस्टेंस टाइप टैक्स वो हमने इंक्लूड कर दिया है। जो लास्ट पीस है या लास्ट स्टेटमेंट है या लास्ट एट्रीब्यूट है वो VPC सिक्योरिटी ग्रुप IDs होगा, और इसमें हम जो है इस रिसोर्स एड्रेस को मेंशन कर देंगे। रिसोर्स एड्रेस मीन्स रिसोर्स टाइप डॉट रिसोर्स नेम। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है, और इसमें हम .id कर देंगे। तो ये काइंड ऑफ इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी ही हुई, क्योंकि हम जो सिक्योरिटी ग्रुप को पहले प्रोविजन होने देंगे, उसके बाद इंस्टेंस डिप्लॉय होगा। ये हो चुका है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम जो इंक्लूड करेंगे वो है लाइफ साइकिल ब्लॉक। अब तक हमने क्या अचीव किया है, हमने जो है वो इनिशियलाइज कर दिया, ये 2 ब्लॉक्स को इंक्लूड कर दिया, टेराफॉर्म ब्लॉक एंड प्रोवाइडर ब्लॉक। उसके बाद हमने एक रिसोर्स को क्रिएट करा विच इज अ सिक्योरिटी ग्रुप विथ 2 इंग्रेस रूल्स एंड 1 एग्रेस रूल। जो इंग्रेस रूल्स हैं वो 2 हैं, एक जो पोर्ट 80 ट्रैफिक को अलाउ करता है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, और अदर वन इज फॉर पोर्ट 443 फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। एग्रेस मीन्स आउटबाउंड ट्रैफिक for all the ports, for all the protocols, to all the destinations. जो नेक्स्ट वन है वो एक रिसोर्स ब्लॉक है, वो इंस्टेंस को डिपिक्ट करता है, और हमने इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी है वो इसको हमने यहाँ रेफरेंस किया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरी फाइल को फॉर्मेट करते हैं। लाइफ साइकिल ब्लॉक को हम बाद में इंक्लूड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो सबसे पहले तो फॉर्मेट करने के लिए टेराफॉर्म FMT करेंगे। दिस इज टू रीराइट योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल इनटू द कैनोनिकल फॉर्मेट एंड स्टाइलिंग और फॉर्मेट एंड स्टाइल। तो जो FMT कमांड है वो इंडेंटेशन, वाइट स्पेसिंग एज पर द कैनोनिकल फॉर्मेट एंड स्टाइल उसको अच्छे से उसको फॉर्मेट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि सारी जो फॉर्मेटिंग है, इंडेंटेशन है, वाइट स्पेसिंग है, इंडेक्सिंग है, एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर हम टेराफॉर्म FMT रिकर्सिव करते हैं तो जो इस डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स हैं वो सारी फॉर्मेट हो जाएंगी एज पर द कैनोनिकल फॉर्मेट एंड स्टाइलिंग। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हो चुका है, हमने फॉर्मेट कर दी है। नेक्स्ट इज टेराफॉर्म वेरिटेट। टेराफॉर्म वेरिटेट हमेशा रन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिंटैक्टिकल या लॉजिकल इनकरेक्टनेस है आपके कोड के अंदर वो हाईलाइट हो जाएगी। एज इफ एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके, द कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड, इट्स अ सक्सेस। तो इसका मतलब सिंटैक्स वाइज या आई वुड से इन टर्म्स ऑफ
the logical implementation, everything is okay. Nothing needs to be corrected. ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया है. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें इसको अप्रूव करना है तो हम करेंगे terraform apply auto approve, और इसमें हम इसको ऑटो अप्रूव करके इन दोनों रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे. ये दो रिसोर्सेज डिप्लॉय हो जाएंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि जो लाइफ साइकिल ब्लॉक है वो हम इस इंस्टेंस के ब्लॉक में इंक्लूड करके, रिसोर्स ब्लॉक में इंक्लूड करके देखेंगे कि इसको हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके लाइफ साइकिल को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अभी फिलहाल ये इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है या सिक्योर ग्रुप लॉन्च हो रहा है. नाउ वन थिंग वी नीड टू से, क्योंकि इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी है, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप जो आईडी है वो या इस इंस्टेंस को अटैच होगी, तो इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसकी जो फॉर्मेशन है वो पहले होगी, उसके बाद इंस्टेंस को डिप्लॉय किया जाएगा. ये दोनों हो चुके हैं. अगर हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो इंस्टेंस डैशबोर्ड में देख सकते हैं ये इंस्टेंस लॉन्च हो गया है. और अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप डैशबोर्ड में जाऊँ या तो मैं सिक्योरिटी में चला जाता हूँ, ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो अटैच हो चुका है इस इंस्टेंस से. तो HTTP which uses port 80 and HTTPS which uses port 43 are allowed from all the sources. और outbound में all types of traffic for all the protocols for all the ports to all the destinations are allowed. ठीक है, तो based on the configuration जो हमने इंस्टेंस या सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर किया था वो एज इट इज कॉन्फ़िगर हो चुके हैं. एज इफ नाउ दिस नो डिस्क्रिपेंसी और दिस नो वेरिएशन आउट देयर. अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें से एक रिसोर्स या एक इंस्टेंस जो है वो डैमेज हो गया है या डिग्रेड हो गया है और हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस इंस्टेंस. मैं ये चाहता हूं कि विदाउट अफेक्टिंग अदर रिसोर्सेस, अभी हमने दो रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया है. नंबर वन इज द सिक्योरिटी ग्रुप एंड द अदर वन इज इंस्टेंस. टू रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर हुए हैं. मैं ये चाहता हूं कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो तो अफेक्ट बिल्कुल ना हो, लेकिन ये इंस्टेंस है इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं. दिस मीन्स दैट आई वांट टू डिस्ट्रॉय द ओल्डर वर्जन ऑफ दिस इंस्टेंस एंड लॉन्च अ न्यू वन. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कमांड को रन करेंगे. वैसे टेंट और अनटेंट भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो अब डेप्रिकेट हो चुका है. तो हम सबसे पहले तो करेंगे terraform state list. So terraform state list एक कमांड है which shows a list of resources that are being tracked by terraform state. दो रिसोर्सेज ये ट्रैक कर रहा है, एक तो इंस्टेंस है और जो अदर वन है वो एक सिक्योरिटी ग्रुप है. मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि इस इंस्टेंस को मेरे को रिप्लेस करना है. मैं क्या कमांड रन करूंगा, सबसे पहले तो मैं एक एक्सिक्यूशन प्लान को जनरेट करता हूं. terraform plan रिप्लेस इज इक्वल टू, और मैं जो है इस रिसोर्स एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर दूंगा. अब ये मुझे एक एक्सिक्यूशन प्लान जो है वो जनरेट करके देगा. उस एक्सिक्यूशन प्लान को हम जरा एक बार देख लेते हैं इसमें है क्या. जैसे ही हम उस एक्सिक्यूशन प्लान की तरफ जाएंगे उसमें लिखेगा terraform will perform the following actions or whatever, destroy and then create the replacement. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंस्टेंस है जो अभी रनिंग कंडीशन में है, पहले इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा फिर इसके रिप्लेसमेंट को लॉन्च किया जाएगा. लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका रिवर्स हो. पहला जो है वो नया वर्जन को डिप्लॉय किया जाए फिर पुराने को डिस्ट्रॉय किया जाए. अब मैं ये क्यों चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी तरीके का डाउन टाइम ना हो. आई वांट टू प्रिवेंट द डाउन टाइम. इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आप देखना इसमें क्या चेंज होगा. मैं एक लाइफ साइकिल ब्लॉक को इंक्लूड करूंगा, इसमें एक सब आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय विच इज इक्वल टू ट्रू. अब इसका क्या चेंज होगा या क्या इफेक्ट होगा, आई वुड से दैट, ये क्या चेंजेस को इंप्लीमेंट करेगा या इसका क्या इफेक्ट होगा, अभी आप देखना. जैसे मैंने पहले जो एक्सिक्यूशन प्लान जनरेट किया था वो ये कह रहा था डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट द रिप्लेसमेंट. अब मैं फिर से जो है उस एक्सिक्यूशन प्लान को जनरेट करता हूं
लेकिन उसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो रिवर्स होगा। वो रिप्लेसमेंट को पहले प्रोविजन करेगा फिर डिस्ट्रॉय करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सक्यूशन प्लान जो है वो जनरेट हो चुका है। और इट्स सेइंग क्रिएट रिप्लेसमेंट एंड देन डिस्ट्रॉय। ठीक है, जैसे ही मैंने एक लाइफ साइकिल ब्लॉक को इंक्लूड करा, इसमें क्रिएट अंडरस्कोर बिफोर अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय सब आर्गुमेंट को इंक्लूड करा और उसको ट्रू दे दिया, या तो ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है, इसकी बूलियन वैल्यू होती है, इसमें और कुछ आप स्ट्रिंग या नंबर नहीं इंक्लूड कर सकते। ये ऑटोमेटिकली कहता है कि क्योंकि आपने क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय को इंक्लूड करा है इन द लाइफ साइकिल ब्लॉक, पहले रिप्लेसमेंट को डिप्लॉय किया जाएगा, फिर जो एक्सिस्टिंग उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इससे पहले अगर आप देखेंगे ये रिवर्स था, पहले डिस्ट्रक्शन थी एक्सिस्टिंग इंस्टेंस की, फिर रिप्लेसमेंट क्रिएट किया जाने का जो था वो एक प्रपोज चेंज था। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये जो है एग्जीक्यूशन में आता है या नहीं आता। तो एग्जीक्यूशन के लिए मैं रन करूंगा टेराफॉर्म अप्लाई रिप्लेस इज इक्वल टू, और उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव टू मेंशन द रिसोर्स एड्रेस। तो आप देखेंगे क्योंकि क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू ट्रू जो है हमने इंक्लूड किया है, पहला जो है वो नया इंस्टेंस को डिप्लॉय किया जाएगा और उसके बाद जो एक्सिस्टिंग इंस्टेंस है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। राइट, दिस इज देयर टू प्रिवेंट द डाउन टाइम। एज आई एम टॉकिंग टू यू, यू विल सी दैट दिस न्यू इंस्टेंस हैव जस्ट बीन लॉन्च्ड। जैसे ये इनिशियलाइजिंग फेज में आ जाएगा तो जो प्रीवियस जो वन है, जो टॉप वन है जो एग्जिस्टिंग है, ये फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा, विच मीन्स दैट दिस विल बी इवेंचुअली टर्मिनेटेड। ठीक है, तो हम ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लाइफ साइकिल। बाय डिफॉल्ट कैसे लाइफ साइकिल मैनेज होती है इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट, जो टेराफॉर्म है वो पहले एग्जिस्टिंग रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करता है और फिर उसके न्यूअर वर्जन को लाता है। वो एक डिफॉल्ट लाइफ साइकिल बिहेवियर है, लेकिन लाइफ साइकिल ब्लॉक को यूज करके और ये सब आर्गुमेंट यूज करके हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रिवेंट डिस्ट्रॉय। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और आप देखेंगे कि एडब्ल्यूएस कंसोल में जाके विल सी दैट कि जो ओल्डर वर्जन है या ओल्डर इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो टर्मिनेट हो चुका है, और जो न्यू वन है वो रनिंग कंडीशन में है। The next sub argument that we'll see is the prevent destroy. Prevent destroy जो होता है वो किसी भी रिसोर्स को डिस्ट्रक्शन से बचाता है ड्यूरिंग एनी ऑफ द टेराफॉर्म ऑपरेशंस। तो हम चाहते हैं कि कोई भी रिसोर्स है वो डिस्ट्रॉय ना हो, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हम जो अदर रिसोर्स है सिक्योर ग्रुप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि while running any of the Terraform operations, especially this resource is never destroyed. देखते हैं अगर हम रिप्लेस करने की फिर से कोशिश करेंगे, वही मैं कमांड रन कर रहा हूँ terraform apply replace इक्वल टू, और इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मुझे एक प्रॉम्प्ट देगा कि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। लेट्स सी, यू कैन सी दैट इंस्टेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो जो प्रिवेंट अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय है वो एक इम्यूनिटी देता है एक रिसोर्स को। It prevents the resource from being destroyed or deleted during any of the Terraform operations out there. तो ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट वन है हमारा replace triggered by। वो चीज़ क्या होती है? Let's see that. Replace triggered by followed by the list of the resources। और इसमें मैं जो इस रिसोर्स ब्लॉक जो इंस्टेंस को बिलोंग करता है, इसमें इस सिक्योर ग्रुप की का जो रिसोर्स एड्रेस है उसको इंक्लूड कर दूंगा। तो इसको हम इंक्लूड कर देते हैं। अब ये क्या चीज है? इस सब आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग इस सिक्योरिटी ग्रुप में कोई भी चेंज, कोई भी मॉडिफिकेशन, वेदर इट्स माइनर और मेजर, लीड्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस इंस्टेंस। अगर मैं इस सिक्योरिटी ग्रुप में कोई भी चेंजेस कर देता हूं, automatically this leads to the replacement of this instance. Replacement means destruction and then provisioning. अब वो डिस्ट्रक्शन किस ऑर्डर में होगा वो तो मैं इसको फिर से वापस हाईलाइट कर देता हूं कि पहले नए इंस्टेंस को डिप्लॉय किया जाएगा, फिर पुराने को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ें इकट्ठे यूज कर सकते हैं।
अगर मैं अभी टेराफॉर्म प्लान एक्सिक्यूट करता हूँ तो यू विल सी दैट दे आर नो सेट ऑफ प्रपोज चेंजेस, सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है. Your infrastructure manages or matches the configuration. Your infrastructure matches the configuration. So अभी जो है कोई भी जो चेंज है वो एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं है, या वो एक एग्जीक्यूशन प्लान में कोई भी मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन या प्रोविजनिंग जो है वो अभी इंक्लूड नहीं किया गया है. अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, हम कुछ चेंजेस करते हैं, एक ही चेंज कर देते हैं. इसमें जो सेकेंड इंग्रेस रूल है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पोर्ट 443 में इसमें 3306 डाल देता हूँ, विच इज फॉर द MySQL. ठीक है, एक बड़ा सिंपल सा चेंज है. अब इसमें जनरली क्या होना चाहिए. अच्छा, एक चीज़ करते हैं, ये जो रिप्लेस टिकट बाय है इसको अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने जस्ट इसका पोर्ट नंबर चेंज किया है. इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एक एक्सक्यूशन प्लान को जनरेट करूंगा तो इट विल जस्ट शो मी वन चेंज ओनली, 0 डिस्ट्रॉय, 0 प्रोविजनिंग. सो दिस मीन्स एन 0 टू ऐड, 0 टू डिस्ट्रॉय, 1 टू चेंज. एक टेराफॉर्म प्लान को जनरेट करके देखते हैं, एक एक्सक्यूशन प्लान को जनरेट करके देखते हैं, और इसमें देखते हैं कि इसमें हमें क्या जो है सेट ऑफ प्रपोज चेंजेस जो है वो डिस्प्ले होते हैं. 0 टू ऐड, 1 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय. एज इफ नाउ ये हमें एक शोकेस कर रहा है एक्सक्यूशन प्लान कि मैं सिर्फ एक चीज को चेंज करने वाला हूं. लेकिन जैसे ही मैं इसको रिप्लेस टिकट बैक कर दूंगा, इस स्टेटमेंट को इंक्लूड कर दूंगा, अब मैं एक्सक्यूशन प्लान को जनरेट करूंगा. अब देखना अब इसमें क्या जो है वो प्लान को जनरेट करेगा. इसमें इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करेगा और रीलॉन्च करेगा. तो 1 टू ऐड, 1 टू चेंज, 1 टू डिस्ट्रॉय. यू कैन सी दैट 1 टू ऐड, 1 टू चेंज, 1 टू डिस्ट्रॉय. क्योंकि हम जो सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज कर रहे हैं, इंस्टेंस को रिप्लेस किया जाएगा बेस्ड ऑन दिस रिप्लेस ट्रिगर बाय सब आर्ग्यूमेंट. क्योंकि रिप्लेसमेंट का प्रोसेस यही है कि इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और नए को लॉन्च किया जाएगा. ऑफ कोर्स ये क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय को हमने यूज करके उसको इन्फ्लुएंस कर दिया है. तो पहले वो इंस्टेंस को लॉन्च करेगा, नए वर्जन को, और पुराने वर्जन को डिस्ट्रॉय करेगा. क्योंकि इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा और सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज किया जाएगा, या हम कह सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजेस जो हैं वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इसके वजह से एक नए इंस्टेंस को लॉन्च किया जाएगा और पुराने को डिस्ट्रॉय किया जाएगा. दैट्स रीजन इट्स सेइंग प्लान 1 टू ऐड, 1 टू चेंज, 1 टू डिस्ट्रॉय. अब हम फाइनली इसको अप्लाई कर देते हैं. सो टेराफॉर्म अप्लाई auto approve and we're going to see that what's going to happen now. इसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजेस होते ही एक नया इंस्टेंस लॉन्च होगा और जो पुराना इंस्टेंस है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा या वो टर्मिनेट हो जाएगा. As you can see that the security group is getting modified and new instance is getting created. We can see that. और ये सेम चीज जो है वो रिफ्लेक्ट होगी. आप देखेंगे कि जो एक नया इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, ये जो पुराना वाला है नीचे वाला ये बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो ऑलरेडी मॉडिफाई हो चुका है. क्योंकि मैं जब इसमें जाता हूँ इसके इनबाउंड रूल्स में, इसमें जो पोर्ट 3067 जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, और वेरी सून you will see that this instance is getting shutting down and the new instance is getting initialized because the new instance was deployed first, followed by the destruction of the older one, because we include this create before destroy sub argument. So I hope this was informative. हमें ये चीज़ जो है वो अब समझ आ गई है, या हमने इसको अच्छे से समझ लिया है कि कोई भी रिसोर्स को हम डिप्लॉय करते हैं टेराफॉर्म के थ्रू, टेराफॉर्म उसके कंप्लीट लाइफ साइकिल को कंडक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है. लेकिन हम ये सब आर्गुमेंट्स यूज़ करके उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो अभी कह सकते हैं टेराफॉर्म हमें कुछ कंट्रोल देता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द रिसोर्सेज. सो दैट्स इट. थैंक यू सो वेरी मच.